हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम HPPSC, JBT कमीशन, SI कंडक्टर, JYT पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो HPPSC शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको HP टेट के रिगार्डिंग 150+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं सूफी आंदोलन के बारे में। इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित हों। तो सूफी आंदोलन के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होगा, भारत में चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें जो थी वो काफ़ी गहरी थी, ये आपको पता होगा। सूफियों का जो मठ होता था उसे खानकाह कहा जाता था, ये आपने याद रखना है। सूफियों का जो मठ होता था उसे खानकाह कहा जाता था। संघ को वसल और उनकी कब्र को दरगाह कहा जाता था, ये भी आपने याद रखना है। सूफी संत में गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद कहा जाता था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो सूफी मत में गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद कहा जाता था। उसी तरह चिश्ती सिलसिला, ये जो है यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपने देखा होगा। तो चिश्ती सिलसिला के बारे में बात करते हैं तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की थी और चिश्ती सिलसिला का जो मुख्य केंद्र था वो अजमेर था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की जो शुरुआत की थी और चिश्ती सिलसिला का जो मुख्य केंद्र था वो अजमेर था। अब बात करते हैं चिश्ती संप्रदाय के जो प्रमुख संत थे वो कौन कौन थे, इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, मोहम्मद गौरी ने इनको सुल्तान उल हिंद की उपाधि जो थी वो प्रदान की थी और इनकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई, जिसके बाद अजमेर में दरगाह का जो निर्माण कराया गया। इनके दो प्रमुख शिष्य थे, कौन कौन थे, वो शेख हमीदुद्दीन नागौरी और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, ये आपने याद रखना है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को किसने सुल्तान उल हिंद की उपाधि प्रदान की थी, वो मोहम्मद गौरी ने दी थी, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। उनकी मृत्यु 1236 में हो गई थी। उसके बाद चिश्ती संप्रदाय के जो दूसरे प्रमुख संत थे वो थे आपके शेख हमीदुद्दीन नागौरी थे। मोइनुद्दीन चिश्ती ने नागौरी को सुल्तान उल तरीकीन यानी कि असहायों का बादशाह की उपाधि प्रदान की थी, ये भी आपने याद रखना है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने नागौरी को सुल्तान उल तरीकीन असहायों का बादशाह की उपाधि प्रदान की थी। उसी तरह बख्तियार काकी जो है, बख्तियार काकी जो है ये इल्तुतमिश के समकालीन थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण जो था वो आरंभ करवाया था, ये भी आपने याद रखना है। बाबा फरीद जो थे, बाबा फरीद जो थे इनका पूरा नाम फरीदुद्दीन मंसूर शंकर गज था। बाबा फरीद ने बाबा फरीद जो थे वो गुरु नानक से काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए आदि ग्रंथ में बाबा फरीद की शिक्षाओं का जो है वो संकलन है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में। निज़ामुद्दीन औलिया जो थे ये बाबा फरीद के शिष्य थे, ये एकमात्र सूफी संत थे जिन्होंने शादी नहीं की थी, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि एकमात्र सूफी संत कौन थे जिन्होंने शादी नहीं की थी, तो वो निज़ामुद्दीन औलिया थे, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। शेख चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन जो थे वो देहलवी इनके प्रमुख शिष्य थे। उसके बाद बात करते हैं हम शेख सलीम चिश्ती के बारे में। सलीम चिश्ती जो थे वो ये अकबर के समकालीन थे। अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम जो था इनके नाम पर सलीम रखा था, ये भी आपने याद रखना है। तो अकबर ने किसके नाम पर अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम रखा था, तो वो शेख सलीम चिश्ती के नाम पे ऊपर रखा था। उसी तरह बात करते हैं हम सुहारवर्दी सिलसिला के बारे में। सुहारवर्दी सिलसिला जो था वो शिहाबुद्दीन उमर सुहारवर्दी इनके जो थे वो प्रमुख प्रवर्तक थे, लेकिन भारत में इस सिलसिले के प्रवर्तन का जो श्रेय है वो शेख बहाउद्दीन जकारिया को जाता है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है। उसी तरह अगला जो सिलसिला था वो था आपका कादिरिया सिलसिला। कादिरिया सिलसिला, इस सिलसिले के संस्थापक जो थे वो अब्दुल कादिर जिलानी थे
उनकी मज़ार जो है वो बगदाद में है, इराक की राजधानी है बगदाद, आपको पता होगा। उसी तरह इस सिलसिले के एक प्रमुख संत मोहम्मद गौस ने उत्तर भारत में इसका प्रसार और प्रचार किया था, ये आपने याद रखना है। अगला सिलसिला जो था वो था आपका सत्तारी सिलसिला। सत्तारी सिलसिला जो था वो शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की जो स्थापना की थी, इसका मुख्य केंद्र जो था वो बिहार था, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने सूफी आंदोलन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। आपने देखा होगा हर एक एग्ज़ाम में इस भक्ति आंदोलन से दो से तीन क्वेश्चन तो जरूर पूछे ही जाते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी जरूर बना लेने हैं। अब हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। तो भक्ति आंदोलन जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं भक्ति आंदोलन के, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों की जो ने जाति प्रथा का विरोध किया, मूर्ति पूजा को आवश्यक नहीं बताया था और एकेश्वरवाद का समर्थन किया था। ये हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था, जो भक्ति आंदोलन था, ये आपने याद रखना है। उसके बाद भक्ति आंदोलन का जो विकास था वो अलवार वैष्णव संतों और नयार शैव संतों ने किया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया, ये भी आपने याद रखना है। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में से तुलसीदास, नावादास जैसे राम भक्त और निब्बार्क, बल्लवाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त जो थे, ये भी आपने याद रखना है। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि जो थे वो कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। अब बात करते हैं हम जो प्रमुख मत और उनके प्रतिपादक जो थे, जैसे शंकराचार्य जो थे वो किसके प्रतिपादक थे, वो अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक थे। रामानुजाचार्य जो थे वो विशिष्ट द्वैतवाद के दर्शन के प्रतिपादक थे। निम्बाकाचार्य जो थे वो दैतवाद के प्रतिपादक थे। माधवाचार्य जो थे वो दैतवाद के थे। बल्लवाचार्य जो थे वो शुद्ध दैतवाद के प्रतिपादक थे। स्मृति संप्रदाय जो थे वो निर्गुण के, ये भी आपने याद रखना है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रमुख मत और उनके प्रतिपादक हैं जो आपने नोट डाउन कर लेने हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। शंकराचार्य जो थे वो अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे। संप्रदाय, स्मृति और निर्गुण उपासना, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं, जो भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शंकराचार्य के बारे में। तो शंकराचार्य का जो जन्म है वो पूर्णा नदी के किनारे कालदी नामक स्थान पर 788 ईस्वी में हुआ था। शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ, द्वारिका में शारदा पीठ और पुरी में गोवर्धन पीठ और मैसूर में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की थी, ये आपने याद रखना है। शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था वो 788 ईस्वी में कहाँ हुआ था, पूर्णा नदी के किनारे कालदी, मालाबार, केरल में ये पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। अगला जो है वो है आपका रामानंद के बारे में। तो रामानंद के बारे में हम बात करते हैं। रामानंद का जो जन्म था वो 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनके जो प्रमुख शिष्य थे वो कौन थे, वो रैदास, हरिजन, कबीर हो गया, जुलाहा, धन्ना हो गया, सेना हो गया, पीपा हो गया, ये जो थे वो रामानंद के प्रमुख शिष्य थे, ये आपने याद रखना है। उसके बाद निम्बार्क के बारे में बात करते हैं। वे इस राधा कृष्ण के उपासक थे और उनके उपासक शंकर का अवतार मानते थे। उन्होंने द्वैतवाद दर्शन प्रतिपादित किया। वे रामानुजाचार्य के समकालीन थे, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह माधवाचार्य जो है इन्होंने द्वैतवाद दर्शन को प्रतिपादित किया और वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते थे। वे लक्ष्मी नारायण के उपासक थे, ये आपने याद रखना है। उसी तरह रामानुजाचार्य जो थे इन्होंने राम को अपना आराध्य माना था। इनका जन्म जो था वो 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। अब जो आते हैं आपके प्रमुख संत, यहाँ से कबीर जो है आपको पता होगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपने नोट डाउन जरूर कर लेना है। जो कबीर थे वो किसके समकालीन थे, ये क्वेश्चन जो है कई बार HPPSC शिमला द्वारा पूछा गया था। कबीर जो थे वो किसके समकालीन थे, वो सिकंदर लोधी के समकालीन थे, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया था, कोशिश की थी, किसने, कबीर ने।
दोहों का संकलन जो था वो बीजक में संग्रहित है, ये आपने याद रखना है। जो कबीर के दोहे आपने सुने होंगे उसका जो संकलन है वो बीजक में संग्रहित है, जिसका संकलन जो है वो भोगदास ने किया है। उनकी मृत्यु जो थी वो मगहर संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुई थी, तो ये आपने याद रखना है। कबीर जो थे वो किसके समकालीन थे? वो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं गुरु नानक देव के बारे में। तो गुरु नानक देव का जन्म जो था वो लाहौर में तलवंडी, कहाँ पर? तलवंडी, जो प्रेजेंट में ननकाना नामक स्थान पर हुआ था, ये आपने याद रखना है। उन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की, जिसे अकाल पुरुष की संज्ञा दी गई। वे सूफी संत बाबा फरीद से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने शिष्य बनाए जो सिख कहलाने लगे, ये आपने याद रखना है। जब गुरु नानक ने शिष्य बनाए थे तो उन्हें क्या कहा जाने लगा? उन्हें सिख कहा जाने लगा, ये भी आपने याद रखना है। अब बात करते हैं हम महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन हुए थे उनके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में भक्ति पंथ पंढरपुर के देवता विठोबा या विट्ठल के मंदिर के चारों ओर केंद्रित था। विठोबा पंथ के 3 अनुयायी थे। कौन कौन थे? ज्ञानेश्वर थे, नामदेव थे, तुकाराम थे, ये भी आपने याद रखना है। ज्ञानेश्वर के बारे में हम बात करते हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत थी वो किसने की थी? वो ज्ञानेश्वर ने की थी। ज्ञानेश्वर ने श्री भगवत गीता पर मराठी भाषा में भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखी, ये भी आपने याद रखना है। तुकाराम जो थे, तुकाराम ये शिवाजी के समकालीन थे। इनकी रचनाएं जो थी वो कृष्ण को समर्पित अभंग के नाम से जानी जाती हैं। रामदास के बारे में बात करते हैं। वे शिवाजी के राजगुरु थे। उन्होंने दास बोध नामक पुस्तक की रचना की थी। एकनाथ जो थे इन्होंने भावार्थ रामायण को मराठी भाषा में लिखा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि भावार्थ रामायण को मराठी भाषा में किसने लिखा था? वो एकनाथ ने लिखा था। कबीर की तरह ही एक इम्पोर्टेंट है तुलसीदास जी के बारे में। तो ये तुलसीदास किसके समकालीन थे? ये आपको पता होगा, ये अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे, जबकि कबीर जो थे वो किसके समकालीन थे? वो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। तो इनकी जो रचना है वो रामचरितमानस अवधी भाषा में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एचपी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा गया कि रामचरितमानस की जो रचना थी तुलसीदास जी ने वो किस भाषा में की थी। तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो हिंदी करके आते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका अवधी भाषा है। रामचरितमानस की जो रचना थी तुलसीदास जी ने वो अवधी भाषा में की थी। इनकी जो रचनाएं हैं प्रमुख वो कौन सी हैं? गीतावली होगी, कवितावली होगी, विनय पत्रिका आदि, ये जो है वो तुलसीदास की रचनाएं हैं। अब बात करते हैं धन्ना जो था। धन्ना का जन्म जो था वो 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपूताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए, ये आपने याद रखना है। और दादू दयाल जो थे इनका जन्म अहमदाबाद में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। वे कबीर के अनुयायी थे। सुंदरदास रज्जब सूरदास इनके शिष्य थे, ये भी आपने याद रखना है। रैदास ये जाति से चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। रामानंद के 12 शिष्यों में से ये एक थे। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। तो रैदास जो थे वो किस जाति से थे? वो जाति से चमार थे, ये भी आपने याद रखना है। अब बात करते हैं मीराबाई के बारे में। तो मीराबाई के बारे में आपने कई बार सुना होगा। तो मीराबाई, इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। इनका विवाह जो था वो 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। अपने पति की मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी और इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। तो ये भी आपने याद रखना है। मीराबाई ने कृष्ण की जो उपासना थी वो प्रेमी और पति के रूप में की थी। ये तो हमने धार्मिक आंदोलन के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया। सूफी आंदोलन के बारे में और भक्ति आंदोलन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं HPPSC या अदर वेरियस एग्जाम में, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि भक्ति काल का वे संत कवि कौन था जो रामानंद का शिष्य था और पेशे से बुनकर था और भक्ति गीत गाता था? तो वो कौन था? कौन संत थे जो रामानंद के शिष्य थे, पेशे से वो बुनकर थे और भक्ति गीत गाता था? तो वो कबीर थे, ये आपने याद रखना है। कबीर किसके समकालीन थे? ये कबीर आपको पता होगा सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ये क्वेश्चन जो था वो HSC एग्जाम में पूछा गया था, HPETI प्री एग्जाम में भी पूछा गया था।
उसके बाद बात करते हैं रामानुज ने उपदेश दिया था, तो रामानुज ने उपदेश किस पे दिया था? अहिंसा पे दिया था, ज्ञान पे दिया था, भक्ति पे दिया था या वेद पे दिया था? तो उन्होंने भक्ति पे उपदेश दिया था, ये आपने याद रखना है। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया कि 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन का नेता निम्न में से कौन सा था? तो 16वीं शताब्दी के जो भक्ति आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे? वो गुरु नानक देव जी थे, ये आपने याद रखना है। अगला है कबीर जिस ईश्वर के उपासक थे वे कौन थे? तो कबीर आपको पता होगा वो सारहीन कबीर जिस ईश्वर के उपासक थे वो कौन थे? वो सारहीन थे। उसी तरह रामानुजाचार्य संबंधित थे, किससे संबंधित थे? वे विशिष्ट अद्वैत दर्शन से वो संबंधित थे। अगला जो प्रश्न है, नेम द डिवोट पोइट हु हैज़ डिपिक्टेड बाल लीला ऑफ कान्हा इन एनहेंटिंग मैनर। तो बाल लीला जो है आपको याद रखना है, वो सूरदास जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये HPPSC के नायब तहसीलदार के मेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाले कौन थे? ये आपने याद रखना है। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो प्रसार करने वाले थे वो रामानंद थे। रामानंद कौन थे? रामानुज के शिष्य कबीर के गुरु थे। और ये क्वेश्चन जो है HPPSC PGT इंग्लिश के एग्ज़ाम में, HP स्टैटिकल असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, HS के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, अकबर आपको पता होगा, PGT हिस्ट्री के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला है, सूफी संप्रदाय का जन्म किस धर्म में हुआ था? तो सूफी संप्रदाय को जो धर्म था वो इस्लाम धर्म में हुआ था। अगला है, मीरा किस वंश की महारानी है? तो ये क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया, मीरा जो थी आपकी वो सिसोदिया वंश की महारानी है, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु का नाम आपने बताना है। HP अलाइड सर्विस में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मीराबाई किसकी भक्त थी? तो मीराबाई आपकी श्री कृष्ण भगवान की भक्त थी, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक धार्मिक आंदोलन, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया, जो आपको आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकती हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।